थोड़े समय के लिए हम लोग ध्यान करें। सीधे होके बैठे, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठों को मिला के रखें, आंखों को बंद करें, मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें, उसी ज्योति में उठते ब्रह्मनाद को सुने, आती जाती हुई सांसों पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें। सच्चा तेरा सच्चा याज्ञवल्क्य ने कहा, गुरुदेव, मेरे शिष्य भी आयु में छोटे हैं, ये इतना कठिन तप और उपवास नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं अकेला ही इसको करता हूं। इस बात पर वैशंपायन क्रोधित हो गए, वाद विवाद हुआ, बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। कहा, जो विद्या मैंने तुझको सिखाई है वो त्याग दे, उसका वमन कर दे, यानी जो मैंने किताबें ज्ञान तुझको दिया एक तरफ रख दे। गुरु की आज्ञा मानकर उन्होंने वैसे ही किया और अपने शिष्यों को कहा, मेरे प्रियजनों, तुम इस ज्ञान को कंठ कर लो, याद कर लो। तीतर जैसे अन्न के दाने चुगता है, तीतर, इसी तरह से तुम इस ज्ञान को तीतर की तरह चुग लो, मानो ये ज्ञान अन्न है और तुम लोग तीतर हो। तो याज्ञवल्क्य ने तो उस ज्ञान का प्रवचन नहीं किया, क्योंकि वो वचन दे चुके थे, किंतु अपने शिष्यों को उन्होंने तीतर कहा, तुम तीतर हो। उन्होंने उस ज्ञान को ग्रहण किया शिष्यों ने, और वो यजुर्वेद की तैत्तरीय शाखा कहलाई। फिर याज्ञवल्क्य ने सूर्य का कठोर तप किया, मृत्युदेव यम के पिता विवस्वान के पास में जाके उन्होंने ब्रह्म विद्या को सीखा। ब्रह्म तेज से वो मंडित हुए, वापस आए। उनके गुरु बड़े प्रसन्न हुए कि चलो, क्रोध में मैंने अनुचित किया, किंतु ये योग्य है। इसने विवस्वान सूर्य से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए। तो ये तैत्तरीय शाखा याज्ञवल्क्य ऋषि के शिष्यों, जो तीतर कहलाए, गांव में किसी को तोता कह देते हैं, किसी को तीतर कहते हैं, किसी को बगला भगत कहते हैं, ऐसे उनका नाम तीतर पड़ गया। तैत्तरीय विद्या, तो इसका आज प्रारंभ हम कर रहे हैं। तैत्तरीय उपनिषद प्रथम इसका भाग आज प्रारंभ होता है। उसी परम ब्रह्म का वर्णन इसमें है। तैत्तरीय शाखा में से बहुत थोड़े से मंत्र इसमें हैं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा नहीं तो उनको याद करना मुश्किल है, उनको श्रवण करना मुश्किल है, उन पर प्रवचन करना मुश्किल है।
तो जो तैत्तिरीय शाखा का सार था वो ऋषियों ने ग्रहण किया और उसका उपदेश, उसका प्रवचन परंपरा से होता चलाया और हम तक ये पहुंचा। उन्हीं ऋषियों का ये अमृत है जो आज संसार में आचार्यगण गुरुजन अपने शिष्यों को वितरित कर रहे हैं। हम आपको वितरण जिसका कर रहे हैं। एक अविनाशी अक्षर ब्रह्म सब में समाया हुआ है। अक्षर, अक्षर से आप ये नहीं समझे हरफ, कै कबूतर, खे खरगोश, गे गधा, वो नहीं। अक्षर का मतलब होता है जिसका शर ना हो, शरण ना हो, जिसका विनाश ना हो, जिसमें टूट फूट नहीं होती, ऐसा परमात्मा वो हमेशा बना रहता है। आकाश, आकाश में बारिश हो जाए तो ये भीगता है। यहां कोई तेज तेज आग जला दो, वन में आग लग जाए तो ये आकाश जलेगा नहीं। इसमें तलवार घुमाओ ये कटेगा नहीं। जैसे ये आकाश, अंतरिक्ष अपने में विद्यमान रहता है, इसमें लोक लोकांतर रहते हैं। लोक लोकांतर, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी ये नष्ट हो सकते हैं। अंतरिक्ष भी शब्द ब्रह्म में जाके समा जाता है, प्रकाश अंधकार में बदल जाता है। किंतु वो जो आदि तत्व है, अविनाशी ब्रह्म परमात्मा अक्षर, जिसका विनाश नहीं होता, वो सब में समाया हुआ है। उसका ज्ञान कब होता है? जब हम ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में जाके श्रद्धा के साथ बैठते, जब हमारे हृदय में श्रद्धा होती और गुरु के प्रति भी हमारे हृदय में श्रद्धा होती और उस ज्ञान को हम जानना चाहते हैं, तब वो ज्ञान हमें प्राप्त होता है। वो एक ईश्वर ही जगत को रचने वाला और इसका पालन करने वाला है। वो ही इसका संहार करता है और वो ही उन आत्माओं को इस भवसिंध से पार ले जाता है जो पार जाने का प्रयत्न करते हैं। प्रारंभ में हमने कहा था, हमारी दृष्टि जब परमात्मा में होती है तब उसका अमृत हमारी तरफ आता है। हमारी दृष्टि अगर संसार की तरफ होती है तो संसार में विष है, उधर से विष किरणें हमारे भीतर प्रवेश करती हैं। जितने समय हमारी दृष्टि, दृष्टि से मतलब आंख नहीं, विचार, ध्यान, आंख बंद करके जितने क्षणों तक, जितनी देर तक निर्विघ्न रूप से उस परम ब्रह्म में हमारा चिंतन होता है, उतना हम उसके अमृत को पीते रहते। और ध्यान उधर से हटा, ये बैलगाड़ी जा रही है, ये कुत्ता भौंक रहा है, ये मेरा मित्र है, इसने मुझे कल गाली दी थी, इन बातों में हमारा मन विचरण करने लगता है। अशांति के विश्व समुद्र में हमारी चेतना, हमारा जीवात्मा जाके गिर जाता है। हे मेरी आत्मा, तुम रात दिन रात दिन रात दिन उस आदि अनंत परमात्मा का ध्यान करो। सब आश्रय त्याग करके उस परम पुरुष, परम ब्रह्म का तुम हाथ पकड़ो।
एक अविनाशी अक्षर ब्रह्म सब में एक समाया। 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 गुरु चरणों में जो कोई बैठा उसने ज्ञान ये पाया। गुरु चरणों में जो कोई बैठा उसने ज्ञान ये पाया। कौन सा ज्ञान पाया? वो ही जगत को रचने वाला, वो ही पालनहारा। वो ही जगत को रचने वाला, वो ही पालनहारा। वो ही करे संहार जगत का, वो ही तारनहारा। वो ही करे संहार जगत का, वो ही तारनहारा। हे मेरी आत्मा रात दिन करो ध्यान तुम उसका। हे मेरी आत्मा रात दिन करो ध्यान तुम उसका। सबके आसरे त्याग कर पकड़ो हाथ परम पुरुष का। सबके आसरे त्याग कर पकड़ो हाथ परम पुरुष का। एक अविनाशी अक्षर ब्रह्म सब में एक समाया। एक अविनाशी अक्षर ब्रह्म सब में एक समाया। गुरु चरणों में जो कोई बैठा उसने ज्ञान ये पाया। गुरु चरणों में जो कोई बैठा उसने ज्ञान ये पाया। एक अविनाशी अक्षर ब्रह्म, एक अविनाशी अक्षर ब्रह्म, एक अविनाशी अक्षर ब्रह्म। उस सनातन ब्रह्म की प्रार्थना से
इस उपनिषद का प्रारंभ होता है ओम शन्नो मित्रः शन्नो वरुणः शन्नो भवत अर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णु रुरुक्रमः। वो परमात्मा तो एक है, उसके अनेक रूपों का वर्णन हमारे देवगण, हमारे ऋषिगण करते हैं। ओम शन्नो मित्रः, तो ध्वनि और प्रकाश प्रणव ब्रह्म बनकर, ओंकार बनकर समस्त सृष्टि में समाया है। तू हमारा मित्र बनकर हमारा कल्याण कर। मित्र वो ही होता है जो अपने मित्र का कल्याण करे, भला चाहे। एक लकड़हारा लकड़ियां काटने जाता, वनों में एक साधु को एक पेड़ के नीचे रोज बैठा देखता। आंख बंद किए वो साधु बैठा रहता। महीनों हो गए। एक दिन जब वो लकड़हारा उस साधु के पास बैठा था, साधु तो आंख बंद किए रहता। उस दिन साधु बोला, भाई लकड़हारे, बड़े दिनों से लकड़ियां काट रहे हो। कहा, हाँ महाराज, परिवार को पालना पड़ता है। बोले, तो मैं इस वन से अगले वन में नहीं गए, वहां चंदन के पेड़ है। कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी तो पीढ़ियां गुजर गई। मेरे बाप दादों को पता होता अगर चंदन का पेड़ होता, चंदन का वन अगर वहां होता तो वे लाते। साधु मुस्कुराया, कहा, देखो बहुत सी बातें बुजुर्गों को भी पता नहीं होती। तुम जरा आगे जाके देखो, वहां चंदन वृक्ष हैं, वन है, उनको काटकर तुम बहुत धन कमा सकते हो। और वो चलता 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 अगले वन में पहुंचा तो वास्तव में वहां चंदन के पेड़ खड़े। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। चंदन की लकड़ियां काटता, बहुत महंगे दाम पे वो बाजार में बेचता, अमीर होने लगा। कभी कभी अब बैठता वो उस साधु के पास। एक दिन साधु ने कहा, प्रिय मित्र, उस वन से आगे नहीं गए, वहां चांदी का पहाड़ है। बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले, है ना। एक दिन चलते 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 कई दिनों में वो लकड़हारा चांदी के पहाड़ पे पहुंच गया। ओहो, गठरी भर ली उसने चांदी की। बड़ा खुश हुआ, धनवान हो गया, घर आ गया। महीनों तक अब जाने की कहीं इधर उधर जरूरत नहीं रही। एक बरस के बाद फिर सोचा साधु से मिल के आऊं। साधु के पास गया। साधु बाबा, आपने ठीक कहा था, भाई मैं विश्व मित्र हूं, पूरे विश्व का मित्र हूं, सबका कल्याण चाहता हूं। लेकिन उस पहाड़ से आगे तुम नहीं गए, वहां हीरे मोती माणिक जवाहरात का पहाड़। बोले, सच? कि 3 बातें तुझे बताई वो सच निकली।